यूटीआई को इग्नोर करना मतलब अपनी किडनी को रिस्क में डालना। नमस्ते होलिस्टिक फैमिली एंड आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसमें बहुत सारे लोग बात करने से हिचकिचाते हैं। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर वुमेन में होती है, लेकिन इसका सलूशन हमारे घर के कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स में ही छुपा है। वो इंग्रेडिएंट्स मैं वीडियो पार्ट 2 में बताने वाली हूँ जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और टेस्टेड है। तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाले कोई भी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आ जाए। होलिस्टिक फैमिली, जब हमारे यूरिनरी सिस्टम के किसी भी पार्ट जैसे किडनी, ब्लैडर, यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे हम यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। ये प्रॉब्लम वुमन में काफ़ी कॉमन होता है क्योंकि उनका यूरेथ्रा छोटा होता है, इसलिए बैक्टीरिया आसानी से पहुंच जाती है। और ये प्रॉब्लम किसी भी एज ग्रुप के लोगों में हो सकता है, छोटे से लेकर बुजुर्ग तक। दोस्तों, ये डाटा बिल्कुल लेटेस्ट है। बीएमसी इन्फेक्शियस डिसीजेस के जर्नल में 7 अप्रैल 2025 को ये पब्लिश हुआ है। इसमें 270 सैंपल्स पर स्टडी की गई है, जिसमें से 28.9% लोगों में यूटीआई इन्फेक्शन पाया गया। इनमें सबसे ज़्यादा केसेस ई कोलिन बैक्टीरिया के थे, उसके बाद क्लेबशिला स्पीशीज। रिसर्च ने ये भी बताया कि कई बैक्टीरिया मेडिसिन के प्रति रेजिस्टेंट हो गई है, मतलब हार्ट मेडिसिन पर अब ये काम नहीं करता। इसलिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि यूटीआई का ट्रीटमेंट कल्चर टेस्ट और एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी रिपोर्ट के बेसिस पर ही करना है। और सबसे ज़्यादा रिस्क उन लोगों में देखा गया जो बिना डॉक्टर के सजेशन में एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, कभी सोचा है यूटीआई होता कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा केसेस ब्लैडर और यूरेथ्रा में होते हैं, यानी इन्फेक्शन ज़्यादा यूरिन स्टोर करने वाली जगह या यूरिन पास होने वाली ट्यूब को इफेक्ट करता है। इस जगह से बर्निंग सेंसेशन, पेन और बार बार वॉशरूम जाने जैसा सिम्टम्स दिखते हैं। इससे बचने के लिए ये गलतियाँ आप अवॉइड करो, जैसे कम पानी पीना, डर्टी वॉशरूम का यूज़ करना, टाइट क्लोथ्स पहनना, हाइजीन मेंटेन ना करना और वीक इम्यूनिटी। साथ ही स्पाइसेस फूड अवॉइड करो और कभी भी यूरिन होल्ड मत करो। आपको पता है, कभी कभी यूरिन सिर्फ ब्लैडर तक नहीं रहती, सीधा किडनी तक पहुंच जाती है। जब इन्फेक्टेड यूरिन बाहर निकलने के बजाय वापस किडनी के अंदर चले जाता है तो उसे अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। ये कंडीशन सिर्फ 5% में होती है और किडनी में इन्फेक्शन होने की वजह से किडनी में कभी कभी पस जम जाता है, जिसे मेडिकल टर्म में पाइलोनेफ्राइटिस कहा जाता है। आपको लगता है यूटीआई किसी को भी रैंडमली हो जाता है? नहीं, कुछ लोगों में रिस्क ज़्यादा होता है। डायबिटीज़, किडनी स्टोन या बॉडी में कभी कभी टॉक्सिन्स ज़्यादा होने की वजह से भी होता है। ज़्यादातर लोगों को लोअर यूटीआई होता है, जिसमें ब्लैडर का इन्फेक्शन सिस्टाइटिस या यूरेथ्रा का इन्फेक्शन यूरेथ्राइटिस होता है। अगर किसी को साल में बार बार यूटीआई होता है, मतलब मल्टीपल एपिसोड विद इन अ ईयर, तो डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। हर किसी को यूटीआई नहीं होता, पर कुछ लोगों को इसका रिस्क ज़्यादा होता है। आइए जानते हैं क्यों। 7 रिस्क फैक्टर्स टू मेक पीपल मोर ससेप्टेबल टू यूटीआई। जेंडर एंड हाइजीन। महिलाएं ज़्यादा प्रोन होती हैं, इसलिए उनका यूरेथ्रा छोटा होता है। गलत क्लींजिंग या पूर हाइजीन या रॉन्ग क्लींजिंग से इन्फेक्शन बढ़ सकता है। सेक्सुअल एक्टिविटी। इंटरकॉर्स के बाद बैक्टीरिया यूरिनरी ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन्स। कुछ एंटीबायोटिक्स या स्टेरॉइड्स इम्यूनिटी को वीक कर सकता है। सर्टेन बर्थ कंट्रोल मेथड से आपके इन्फेक्शन को बढ़ा देता है और स्पर्म को मार देता है। प्रेगनेंसी एंड मेनोपॉज। हार्मोनल चेंजेस से ब्लैडर और यूरेथ्रा वीक बढ़ जाते हैं। कैथेटर यूज़ करने वाले पेशेंट्स में बैक्टीरिया के एंट्री रिस्क हाई होता है। पेन या बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन। यूरिन रुक रुक के आना, झुंझुनाहट जैसा फील होना, वाइट पस या क्लाउडी यूरिन, कभी कभी ब्लड आना ड्यू टू ब्लैडर इन्फेक्शन।
फीवर, चिल्स, फ्लैंक पेन, फाउल स्मेलिंग यूरिन। नोट करिए इस पॉइंट को। अगर इनमें से कोई सिम्टम्स दिख रहा है तो यूरिन टेस्ट ज़रूर करवाइए, क्योंकि ये यूटीआई के साथ किडनी इन्फेक्शन का क्लियरली साइन हो सकता है। अब सवाल ये होता है, यूटीआई का एक्यूरेट टेस्ट कैसे होता है? सिर्फ सिम्टम्स देखकर नहीं, प्रॉपर डायग्नोसिस ज़रूरी है। डायग्नोसिस ऑफ यूटीआई, यूरिन एनालिसिस। इस टेस्ट में पल्सेस, न्यूट्रिटेस्ट और लेक्यूसाइट एस्टेरेस चेक किए जाते हैं। ये सब इन्फेक्शन के इंडिकेटर्स होते हैं। यूरिन कल्चर, ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना जाता है। इससे पता चलता है कि इन्फेक्शन किस बैक्टीरिया ने किया है, ताकि करेक्ट एंटीबायोटिक्स दी जा सके। कॉम्प्लिकेटेड केसेस में अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन से चेक किया जाता है कि किडनी या ब्लैडर में कोई ब्लॉकेज तो नहीं। ब्लड टेस्ट, सीवियर केसेस में सीबीसी रीनल फंक्शन टेस्ट किए जाते हैं, ताकि इन्फेक्शन किडनी तक तो नहीं गया, कंफर्म हो सके। एक्स्ट्रा पॉइंट, कभी कभी पेशेंट में कांस्टेंट कभी ज़्यादा पेन होता है, कभी कम पेन होता है। इसे फ्लैंक पेन कहा जाता है और ये किडनी इन्फेक्शन का साइन भी हो सकता है। नोट, हर टाइप का बैक्टीरिया यूटीआई कॉज कर सकता है, इसलिए सभी टेस्ट और टाइमली ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, यूटीआई के नेचुरल रेमेडीज और इसके प्रिवेंशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पक्का बताऊंगी। एंड बिलीव मी, वो पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड उसमें जो भी मैंने बताए हैं वो पहले से ही लोगों ने यूज़ करके रखा है। बहुत सारे लोगों को अच्छी रिजल्ट आई है, तो टेस्टेड भी है और ट्रस्टेड भी। तो सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले वीडियो के पार्ट 2 के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। एंड अगर आप ऐसी नॉलेज और भी देखना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। उसमें भी मैं शेयर करते रहती हूँ। तो मेरा ये वाले इंस्टाग्राम को देखना है, जिसमें मैं हर दूसरे दिन एस्थेटिक वीडियो एडिट्स लाते रहती हूँ विद रियल लाइफ। थैंक यू हॉलिस्टिक फैमिली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।